नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपनी परिषद बैठक में नागरिक केंद्रित बुनियादी ढांचे और कर्मचारी कल्याण संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी। एनडीएमसी और नवयुवक स्कूलों में 29 कंप्यूटर लैबों का उन्नयन और छात्रों को 8,766 प्रीपेड टैबलेट के वितरण को पालिका परिषद द्वारा मंजूरी दी गई है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की आज आयोजित परिषद बैठक की अध्यक्षता पालिका परिषद अध्यक्ष श्री अमित यादव ने की। इस बैठक में उपाध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय, विधायक और सदस्य एनडीएमसी श्री वीरेंद्र सिंह कादियान, परिषद के सदस्य श्री कुलजीत सिंह चहल, श्रीमती विशाखा शैलानी और श्री गिरीश सचदेवा की उपस्थिति में विभिन्न नागरिक केंद्रित बुनियादी ढांचे और कर्मचारी कल्याण संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी भी दी गई। ये प्रस्ताव हमने पास किया है जो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिसमें शरीक हुए। तीर्थ क्षेत्र न्यास ने जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, एनडीएमसी की आरडब्ल्यूएस, एनडीएमसी की एमटीएस, एनडीएमसी खुद ने सब ने इसमें एक पार्टिसिपेशन किया, फ्लावर बोर्ड लगाए और ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पास किया गया कि प्रधानमंत्री का धन्यवाद हम करते हैं कि इतना एक्सपीडिएट ये राम मंदिर का जो काम हुआ पूरे देश के लिए, इस देश की चेतना के लिए, देश के इथोस के लिए सबसे बड़ा काम हुआ है। तो पूरी काउंसिल ने मिलकर के इसका धन्यवाद भी प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही जो विशेष बात है कि डिजिटल इंडिया देश के प्रधानमंत्री और इस सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसमें डिजिटल इंडिया के माध्यम से वो चाहे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोर यूटिलिटी एरिया है, सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में जो सर्विसेज हैं उनकी डिमांड के लिए डिजिटाइजेशन का इशू है। इसके साथ ही एम्पावरमेंट ऑफ सिटीज़न का है और साथ साथ जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी डिजिटाइजेशन को, डिजिटल जो इंडिया है उसको महत्वपूर्ण एक स्थान एनडीएमसी अपनी पॉलिसीज़ में दे रही है। और उसके तहत ही आजकल चूँकि हम हाइब्रिड एजुकेशन में ज़्यादा हैं कोरोना के कारण, बाकी चीज़ों में तो जो प्रस्ताव हमारे पास हुए हैं वो प्रस्ताव मैं आपको बताता हूं कि हमारे जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के हैं, लगभग 350 कर्मचारी थे। ये हमने आरआर बना करके यूपीएससी में और मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री में भेजे थे, तो उनकी बाधा समाप्त हो गई है और 350 के आसपास एम्प्लॉय जो अब रेगुलाइज हो जाएंगे उनको पूरा स्केल इन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को मिल जाएगा। तो ये मुद्दा एक आरआर का था। इसके साथ ही अप्रूवल ऑफ एडॉप्शन ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम रिगार्डिंग डीएसीपी जो सरकार ने हमको दिया हुआ है कि एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, जिसमें 10 साल के बाद एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट होने होते हैं, अगर कोई उनका प्रमोशन नहीं होना है तो उनको उनकी सैलरी में, उनके करियर में एक एम्पावरमेंट उनको मिलता है। तो डीएसीपी को लागू करने का भी सरकार की जो पॉलिसी है वो भी आज हमने पास किया है। इसके साथ ही प्रपोजल ऑफ अपग्रेडिंग, जैसा हमने कहा था डिजिटल इंडिया, हमारी जो कंप्यूटर लैब हैं 29 स्कूल्स की, उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं। उसकी डिटेलिंग भी आपके सामने आ जाएगी। और लास्ट में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री लोडेड, ये पहले भी हमने बताया कि प्री लोडेड जो टैबलेट्स हैं डिजिटल एजुकेशन के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए, और प्रधानमंत्री की जो फ्लैगशिप स्कीम है डिजिटल इंडिया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 9th, 10th, 11th एंड 12th के बच्चों को ये डिजिटल टैबलेट देने का भी जो रेजोल्यूशन है वो हमने पास किया है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि हमारे साथी भी डिटेलिंग इसके बारे में आपको दे देंगे कि एनडीएमसी लगातार इन सभी सुविधाओं के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के लिए हो, चाहे वो सिटीज़न के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो जो देश का फ्यूचर है। तो आज का जो मैं कह सकता हूं कि आज की जो काउंसिल मीटिंग है वो 2 ही विषयों के लिए डेडिकेटेड है। एक तो प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद प्रस्ताव, और दूसरा जो भारत की इस सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है डिजिटल इंडिया, जो 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ की थी देश के प्रधानमंत्री ने, उसको हमने डेडिकेट किया है। हमारी काउंसिल मीटिंग थी। हर महीने हमारी काउंसिल मीटिंग होती है। सबसे पहला प्रस्ताव तो हमने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवाद किया है, जिस तरीके से
इस देश के आराध्य, इस देश की जन चेतना, इस देश की समरसता के प्रतीक भगवान राम का जो मंदिर बना है, तो उसके लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव अपने देश के प्रधानमंत्री को भेजा है। दूसरा, इस सरकार की डिजिटल फ्लैगशिप स्कीम थी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो 1 जुलाई 1915 को प्रारंभ हुई थी, जिसमें डिजिटल इंडिया को हमने लिया था। तो उसको लेकर के हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारे जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है, उसका हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। तो बच्चे शुरू से ही अपने आप को डिजिटली आगे रखें, तो ऐसी टैबलेट देने का फैसला 8766 टैबलेट 9, 10th, 11th, 12th के विद्यार्थियों को देंगे। हमारी कंप्यूटर लैब्स थी 12, उन कंप्यूटर लैब्स का भी अपग्रेडेशन कर रहे हैं। और जो कर्मचारी हैं, उनके समस्याओं के समाधान के लिए कुछ आरआर के विषय हैं, वो भी आज की मीटिंग में पास किए गए हैं। और कुछ क्या लगता है जिस प्रकार से मतलब गरीब केवल आपने जहाँ बात की जाए छोटे विद्यालयों में क्या बच्चों सभी छोटे बड़े विद्यालय हमारे लिए सब बराबर के विद्यालय हैं। सभी विद्यालयों में किसी छोटा बड़ा नहीं देख करके ये सभी गरीब बच्चों को या जिनको ज़रूरत है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबको बराबर से दिया जाएगा। और ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरह से लापरवाह हैं, आज की बैठक में 3 फिर वो नदारद रहे हैं। उनको जनता के विषय से, एजुकेशन के विषय से बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन व्यवहार में वो पूरी तरह ज़ीरो हैं। ईडी के डर से वो लगातार भाग रहे हैं। पीएम जी के धन्यवाद पे क्या कहना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर उस धन्यवाद पे निश्चित रूप देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद हमने किया है। जिस तरह 11 दिन का प्रण उन्होंने किया, व्रत लिया, और राम के पूरे देश में वो होकर के आए, और जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई है उनके नेतृत्व में ही, जिस तरीके से एक्सपीडाइट हुआ कोर्ट में मामला, आज 550 साल का जो हमारा संघर्ष है, ये हम सब लोगों के लिए छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। 1858 में पहली FIR हुई थी निहंग सिखों द्वारा, कोतवाल ने वहाँ के ने की थी, और तब से लाखों लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया। हम सब के लिए राम किसी एक धर्म का प्रतीक नहीं है। गुरु नानक अयोध्या गए थे, जैन, जितने भी संप्रदाय हैं, तो राम तो पूरे देश की जन चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, समरसता का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। और इसलिए आपने देखा कि राम से हर एक कोई जुड़ा हुआ है। मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है। बिना राम के ना शासन है, ना अनुशासन है, ना मर्यादा है। और इसलिए पूरा देश उनके साथ है, और देश के प्रधानमंत्री का निश्चित रूप से हम धन्यवाद इसके लिए करेंगे। 26 जनवरी को लेकर क्या तैयारी आप लोगों की? 26 जनवरी तो हर साल होती है, राष्ट्रीय पर्व है हमारा। एनडीएमसी से क्या तैयारी है? हमारा राष्ट्रीय पर्व है। एनडीएमसी हमारे पास जो हमारी ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सफाई की,